नमस्कार। इंडियन लॉ का एक परसेप्शन है। इंडियन लॉ में अगर आप फैक्ट की भूल करते हैं तो ये माना जाता है कि आपको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन अगर आप लॉ की भूल करते हैं तो यहाँ पे क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। भले ही आपने लॉ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर कहीं आप लॉ के दायरे में आते हैं, उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि आपको कानून की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब कोई लॉ जानने वाला और लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति ही लॉ के फैक्ट्स में गलतियां करने लगे तो उसे फिर आप क्या कहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरगुजा पुलिस की, जो इन दिनों कुछ ऐसे ही काम कर रही है। और जब पुलिस ही इस तरह की गलतियां करने लगेंगे तो फिर उसे सुधारेगा कौन। दरअसल कुछ दिनों पहले ही अंबिकापुर के बाल संप्रेक्षण गृह से एक अपचारी बालक फरार हो गया था। उसके ऊपर हत्या के आरोप हैं। वो अपचारिक बालक जब बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुआ तो बाल संप्रेक्षण गृह के प्रभारी ने गांधीनगर थाने को एक लिखित शिकायत की, जिसमें उन्होंने उस अपचारी बालक के फरार होने की जानकारी दी। गांधीनगर पुलिस ने जब इस शिकायत पत्र को देखा और पढ़ा तो उन्होंने सीधे ही उस अपचारी बालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 224 के तहत एफआईआर दर्ज कर दिया। आईपीसी की धारा 224 ये कहती है कि कोई व्यक्ति अगर कारागार में निरुद्ध है और वहां से वो फरार होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। और 224 के तहत जो ट्रायल चलेगा वो पुराने अपराध से अलग होगा। लेकिन अगर हम बात करें अपचारी बालकों की, जो कि बाल संप्रेक्षण गृह में रहते हैं, उनके लिए अलग ही कानून है। उसके विरुद्ध में प्रथम सूचना पत्र 154 सीआरपीसी के तहत आईपीसी की धारा 224 के उल्लंघन के संबंध में दर्ज नहीं किया जा सकता। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 26(4) के अनुसार अगर कोई अपचारी बालक बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हो जाता है तो उस स्थिति में बाल संप्रेक्षण गृह का जो प्रभारी व्यक्ति है वो पुलिस को सूचना देगा, और इस सूचना मिलने के बाद पुलिस एक अलग रजिस्टर में उस बालक के फरार होने की जानकारी दर्ज करेगी और जो संबंधित भार साधक अधिकारी यानी कि थानेदार होगा उस पुलिस कैंपस का, वो उस अपचारी बालक को खोजने का प्रयास करेगा। यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की सेक्शन 26(4) ये कहता है कि अगर कोई बच्चा जो बाल संप्रेक्षण गृह में है, अपचारी बालक है, वो फरार हो गया है तो उसके खिलाफ कोई अलग से एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन गांधीनगर पुलिस ने ऐसा कर दिया। गांधीनगर पुलिस ने एक अपचारी बालक के फरार होने पर सीधे आईपीसी की धारा 224 उसके खिलाफ ठोक दी, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन करती है। तो जाहिर सी बात है, जो कानून के पालक हैं, जिनके ऊपर कानून के पालन करने की जिम्मेदारी है, कानून को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, वो ही ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो फिर आम लोगों से कानून का पालन करने की जो अपेक्षा है वो हम कैसे रख सकते हैं। इस मामले में और कानूनी जानकारी हासिल करने के लिए मैंने एक अधिवक्ता से भी बातचीत की। किसी बालक के फरार होने पर उसके विरुद्ध में आईपीसी के सेक्शन 224 के तहत कोई अपराध कायम नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई संज्ञेय अपराध को कारित नहीं कर रहा है। 224 जो है वो वयस्क लोगों के लिए है। स्पेसिफिक बाल अधिनियम में, किशोर न्याय अधिनियम में धारा 26 के पार्ट 4 उसमें प्रावधान दिया गया है कि किसी भी बालक कि जो कि अभिरक्षा से बाल संप्रेक्षण गृह से जब फरार होता है तो उसके विरुद्ध में कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन कार्रवाई क्या की जाएगी ये धारा 26 में वर्णित है। तो सुना आपने, चाहे वो बाल संरक्षण के प्रभारी हों, अधिकारी हों या फिर अधिवक्ता हों, सबका यही कहना है कि गांधीनगर थाने के पुलिस द्वारा किया गया जो कृत्य है वो कानून के विपरीत है और इस तरह की एफआईआर अपचारी बालक के खिलाफ दर्ज नहीं की जानी चाहिए थी, क्योंकि एफआईआर दर्ज किए जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है, बल्कि एक रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए था और अपचारी बालक की खोज करनी चाहिए थी। लेकिन गांधीनगर पुलिस ने तो कारनामा कर दिया है, तो जाहिर सी बात है आरोप सरगुजा पुलिस के ऊपर ही लगेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी नए जानकारी या किसी नए टॉपिक पे जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे अपनी राय जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।